हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों के साथ लगने वाली सीमा कि किस पड़ोसी देश के साथ कितनी सीमा लगती है और साथ में कौन सा राज्य लगता है। इसके अलावा हम बात करेंगे जो राष्ट्रीय स्मारक है या राष्ट्रीय जो चिन्ह है या राष्ट्रीय प्रतीक है, उन सभी के बारे में हम आज बात करेंगे। क्योंकि अब तक हमने भारत के विस्तार के बारे में पढ़ा था, उसके क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा, भारत के नामकरण के बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे भारत की पड़ोसी देशों के साथ लगने वाली सीमा के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। पड़ोसी देशों के साथ सीमा। भारत की पड़ोसी देशों के साथ सीमा। भारत की पड़ोसी देशों के साथ सीमा की अगर हम बात करें, उससे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर बना देते हैं ऐसे। इस प्रकार का जो है भारत है, ये भारत है। तो इसमें जो पड़ोसी देश हैं उनकी जो सीमाएं लगती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पड़ोसी देश है वो है क्या? पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान को इस प्रकार डिनोट करें, पाकिस्तान, तो ये जो पाकिस्तान की सीमा है वो कुल कितनी सीमा जो लगती है पाकिस्तान के साथ, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वो है 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर की जो सीमा है पाकिस्तान के साथ हमारी लगती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अफगान की, अफगान, ये है अफगानिस्तान, और इसके साथ भी हमारी सीमा लगती है और बहुत ही कम सीमा लगती है, सबसे कम सीमा लगती है, यानी कि 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर की जो सीमा है अफगानिस्तान के साथ लगती है और सबसे कम सीमा लगने वाला देश है भारत का। भारत के साथ सबसे कम सीमा बनाता है अफगानिस्तान। उसके बाद आता है जो चीन है, भरा पड़ा है चारों ओर से। ये जो चीन है, ये जो चीन है, इसकी जो सीमा लगती है, हमारी जो सीमा लगती है चीन के साथ, वो कितनी है? वो है 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर की जो सीमा है हमारे चीन के साथ लगती है। और यहीं पर आता है नेपाल। इस प्रकार जो ये नेपाल है, जो कि भारत का ही एक और पड़ोसी देश है, और इसकी सीमा भी जो हमारे साथ लगती है वो है 1751 किलोमीटर। इसके आगे आता है हमारा भूटान। ये जो भूटान है, भूटान बहुत छोटा देश है, फिर भी जो इसकी सीमा लगती है वो है 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर की सीमा भूटान के साथ लगती है। उसके बाद आता है म्यांमार। जो म्यांमार है, मैंने बताया था घोड़े की नाल के आकार का है, घोड़े की नाल के आकार का है म्यांमार, और इसकी जो सीमा हमारे साथ लगती है वो है 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर की सीमा म्यांमार के साथ लगती है। उसके बाद जो ये हमारा बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, और इसके साथ हमारी जो सीमा लगती है वो कितनी लगती है? 4096.7 किलोमीटर। 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है। और ये जो सीमा लग रही है, ये सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है बांग्लादेश की, और अफगानिस्तान की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ लग रही है। अब सोच रहे होगे कि श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश है। जी हाँ, भारत का पड़ोसी देश है श्रीलंका। ये श्रीलंका है, श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश है। और ये जो है, जो पाक जल संधि के साथ भारत श्रीलंका अलग है। पाक जल संधि के जो माध्यम से जो है, पाक जल संधि या फिर राम सेतु, आदम का पुल,
से जो है श्रीलंका और भारत अलग हैं। पाक जल संधि, राम सेतु और आदम का पुल, इसके माध्यम से जो है श्रीलंका और भारत एक अलग हैं, क्योंकि जो श्रीलंका है वो एक द्वीपीय देश है और इसके अंतर्गत छोटे छोटे द्वीपीय देश आते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसीलिए मैंने पड़ोसी देशों के बारे में बताया था। इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं इन सभी के बारे में हमने देखा भी था। तो ये जो श्रीलंका है ये एक द्वीपीय पड़ोसी देश है, तो ये अलग होता है पाक जल संधि, राम सेतु और आदम के पुल से अलग होता है। ठीक है, तो ये थी इनकी जो सीमाएं थी। सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान की भारत के साथ, और सबसे ज़्यादा सीमा लगती है बांग्लादेश की 4096.7 किलोमीटर। इसके बाद बात करते हैं कि कौन सा राज्य किस देश के साथ लगता है, या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश किस देश के साथ लगता है। तो आगे बात करते हैं। इसी में देख लेते हैं कि यहाँ पर जो आता है हमारा गुजरात। गुजरात है जो पाकिस्तान के साथ लगता है। ये लिख ही देते हैं, ऐसे तो समझ नहीं आएगा इसको। इसके जो देश हैं वो बाद में बताएंगे। इससे पहले एक चीज़ और देख लीजिए, जो इसका विस्तार है, उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है, उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो कितना है, वो है इसका 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर का विस्तार है उत्तर से दक्षिण। यहाँ पर लिख देता हूँ, उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। बात करते हैं पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व की अगर हम बात करें तो इसका जो विस्तार होगा कितना होगा, वो विस्तार होगा 33 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर इसका विस्तार है। तो जो इसका पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर, और जो उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर। और इसी कारण भारत को एक चतुष्कोणीय देश कहा जाता है। इसी कारण जो है भारत को चतुष्कोणीय देश चतुष्कोणीय देश इसी कारण भारत को कहा जाता है। इसमें कोई डाउट हो पूछ सकते हैं, वरना फिर आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे जो पड़ोसी देशों के साथ लगने वाले राज्य, कि जो भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ लगते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, इसकी जो हमने सीमा की बात की थी वो थी, इसकी जो सीमा 3323 किलोमीटर 3323 किलोमीटर थी। और इसके साथ लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं? पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब और चौथा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो है पहले एक केंद्र राज्य होता था, लेकिन 2020 में जम्मू एंड कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं अफगान की। अफगान यानी अफगानिस्तान की, और इसकी जो सीमा थी वो 106 किलोमीटर थी, जो टच कर रही थी भारत के साथ। और इसका जो सिर्फ एकमात्र है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के साथ इसकी सीमा लगती है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। पहले था ये 2020 से पहले ये था एक राज्य हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद आती है चीन की बारी। चीन की जो सीमा थी
3488 किलोमीटर थी चीन की सीमा, 3488 किलोमीटर। अगर बात करें इसके साथ लगने वाले राज्य की, तो चीन के साथ लगते हैं कौन से राज्य? जम्मू एंड कश्मीर, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश था। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद बात करें उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद अगर हम बात करें सिक्किम, सिक्किम की अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश। ये जो 5 राज्य जो हैं चीन के साथ लगते हैं भारत के। उसके बाद बात करते हैं नेपाल की। नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल की जो सीमा थी वो 1751 किलोमीटर थी। और नेपाल के साथ जो लगने वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं यूपी यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद आएगा सिक्किम, सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। उसके अलावा इसके साथ लगता कौन सा है? एक उत्तराखंड भी है, उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो थोड़ी ही सीमा टच करता है, उत्तराखंड भी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं भूटान की। भूटान की जो सीमा थी 699 किलोमीटर। और जो भूटान के साथ लगने वाले राज्य हैं वो हैं पहला सिक्किम, उसके बाद भूटान में वेस्ट बंगाल, उसके बाद असम, असम के बाद जो आता है एक और जो है सिक्किम, तो आ गया सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भी जो है लगता है। चीन का हो गया, भूटान हो गया। अब आते हैं म्यांमार की बात। म्यांमार के साथ हमारी सीमा लगती है 1643 किलोमीटर। उसके साथ लगते हैं 4 राज्य, जो अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, त्रिपुरा नहीं, मणिपुर और नागालैंड। अब आती है बांग्लादेश की बात। क्या सात हो गई? 1 2 3 4 5 6। हाँ, बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा जो सबसे ज़्यादा लगती है 4096 बता चुका हूँ। उसके बाद जो उसके साथ जो बांग्लादेश के साथ लगने वाले जो राज्य हैं वो हैं वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, जो वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, उसके बाद मेघालय आता है, असम भी लगता है। इसके साथ असम आ गया, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, ये जो राज्य हैं इसके साथ लगते हैं, ठीक है। ये जो देश हैं उनके साथ भारत की लगने वाली सीमा और उनके साथ लगने वाले भारत के राज्य जो हैं ये राज्य हैं और ये सीमा है, और पड़ोसी देश के साथ लगने वाली जो है दूरी और स्टेट्स हैं। इसके बाद मैंने बताया था आपको क्षेत्रफल के बारे में, जो मतलब कि भारत का विस्तार है कि उत्तर से दक्षिण में, पूर्व से पश्चिम में। इसके बाद जो बात है कि राष्ट्रीय जो चीज़ें हैं भारत की क्या क्या है, भारत के अंदर राष्ट्रीय चीज़ें क्या क्या है वो, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो कमेंट में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो भारत के जो है राष्ट्रीय चीज़ें क्या क्या है।
तो भारत का जो राष्ट्रीय, अगर हम बात करें राष्ट्रीय पशु की, तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो मोर है राष्ट्रीय पक्षी। बात करें राष्ट्रीय पुष्प की तो वो है कमल। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह। इसके अलावा पशु हो गया, पक्षी, पुष्प हो गया, चिन्ह हो गया। इसके अलावा वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। ये जो हमारे भारत के प्रतीक चिन्ह है, या जो राष्ट्रीय पशु है भारत का, जो पशु है या फिर भारत का जो प्रमुख जो पक्षी हैं उनके बारे में है कि राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। इसके अलावा जो बड़े बंदरगाह भी हैं, कुल बड़े बंदरगाह, वैसे तो बंदरगाह काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो बड़े बंदरगाह हैं वो सिर्फ 13 हैं। 13 बड़े बंदरगाह हैं। इसके अलावा जो तेल शोधनशालाएँ हैं, तेल शोधनशालाएँ हैं जो हैं वो है 22 जो है तेल शोधनशालाएँ हैं और 13 बड़े बंदरगाह हैं। और ये थे राष्ट्रीय पशु पक्षी। इसके अलावा हमारे पास जो हिंद महासागर है उसका भी हमारे पास भरपूर फ़ायदा होता है। वो हमारे आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से या फिर व्यापारिक रूप से बहुत ही फायदेमंद है हिंद महासागर, क्योंकि हमारे पास इकोनॉमिक जोन है। इकोनॉमिक जो जोन है EEZ, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हमारे पास है, यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र या फिर इकोनॉमिक जो है एक्सक्लूसिव स्पेलिंग देख लेना भाई। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, भारत के पास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जिसके अंदर भारत के पास संपूर्ण अधिकार है कि वह उस क्षेत्र में कुछ भी कर सकता है, यानी खनिज संसाधन प्राप्त कर सकता है, वहाँ पर अपने सैन्य हथियारों का प्रशिक्षण कर सकता है। और ये कितना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना प्राप्त है, वो है 200 मील। 200 मील एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन प्राप्त है, यानी कि 1 मील में होते हैं 1.8 किलोमीटर होते हैं 1 मील में। ठीक है, तो 200 मील है तो 200 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो उतना जो किलोमीटर है यानी करीबन 300 के आसपास, लगभग 300 किलोमीटर हो सकता है। देख लेना जो भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है भारत के पास। तो ये था, हमने देखा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। साथ हमने देखा उसके साथ जो पड़ोसी देशों के साथ लगने वाली सीमाएं हैं और उसके पड़ोसी देशों के साथ लगने वाले राज्यों के बारे में। अगर इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लेना और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद।